हेलो देखिए स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर जो है वो स्पर्म की स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्पर्म की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इन सभी पार्ट्स को एक एक समझेंगे। सबसे पहले हम एक नई स्लाइड में देखिए, बाई 4 पार्ट्स, 4 पार्ट से बना होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं हेड। सेकेंड पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं नेक। थर्ड पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं मिडल पीस, उसको हम बोलते हैं मिडल पीस। और फोर्थ जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं टेल। ठीक है, हेड पार्ट जो है
हेड पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है एक्रोसोम और दूसरा पार्ट जो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इन दो पार्ट से मिलकर के हेड पार्ट का फॉर्मेशन होता है। जो टेल पार्ट है वो टेल पार्ट दो पार्ट से मिलकर बना है। एक मेन पीस होता है एंड सेकेंड जो है उसको हम बोलते हैं एंड पीस। ठीक है, तो इन सभी पार्ट से मिलकर के एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब इन सभी पार्ट को हम एक एक करके डायग्राम के अंदर हम समझेंगे कि हेड पार्ट जो है वो कैसा दिखाई देता है, एक्रोसोम क्या है, न्यूक्लियस क्या है। ठीक है, तो देखिए ये हेड पार्ट है। इस हेड पार्ट की आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर कैसी दिखती है, ये ट्राई एंगुलर दिखती है। ट्राई एंगुलर एंड स्पेचुलेट दिखती है। स्पेचुलेट, स्पेचुलेट मीन्स चम्मच। आपने छोटी चम्मच देखी होगी, चम्मच का जो आगे का हिस्सा होता है, जिस प्रकार से उसका हिस्से की जो शेप होती है चम्मच की शेप, ठीक वैसी ही शेप इस हेड पार्ट की होती है। इसको हम बोलते हैं स्पेचुलेट शेप। ये ट्राइएंगुलर होता है, स्पेचुलेट शेप होता है। हेड की जो शेप होती है, हेड शेप determined by न्यूक्लियस शेप। न्यूक्लियस शेप से इस हेड पार्ट की स्ट्रक्चर जो है वो डिसाइड होती है। ठीक है, यहां पर स्पेस कम था इसलिए मैंने थोड़ा राउंड शेप न्यूक्लियस बना दिया। बाकी जो न्यूक्लियस होता है वो यहां पर इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है। इलोंगेटेड न्यूक्लियस शेप कैसी होती है, ये इस टाइप की शेप होती है। ऐसी शेप को बोलते हैं इलोंगेटेड शेप। मींस अंडे की जो आकृति होती है, अंडे की शेप होती है, वैसी शेप इलोंगेटेड शेप होती है। तो हेड कैसा होता है, ट्राइएंगुलर होता है, स्पेचुलेट शेप्ड होता है। हेड की शेप जो है, हेड शेप डिटरमाइंड बाय न्यूक्लियस शेप। न्यूक्लियस शेप इज इलोंगेटेड शेप। हेड पार्ट coined by two part, first is acrosome and second is nucleus। तो देखते हैं एक्रोसोम क्या है। देखिए देखिए एक्रोसोम इज कॉल्ड एक्रोसोम। इसको हम एक्रोसोम कहेंगे। ठीक है, तो एक्रोसोम कैसी है, देखिए ये एक केप के समान स्ट्रक्चर होती है। इस केप से स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्रोसोम। और ये एक्रोसोम कहां पर लोकेटेड होती है, हेड पार्ट और न्यूक्लियस के टिप पार्ट पर उपस्थित होती है, हेड के ऊपर लोकेटेड होती है। एक्रोसोम पार्ट जो है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से मिलकर बना होता है। तो यहां पर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कौन कौन से हैं, तो देखिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, फर्स्ट एंजाइम देखिए हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। फर्स्ट एंजाइम होता है हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। दूसरा होता है एसिड फोस्फेटेज एंजाइम। थर्ड एंजाइम जो होता है एसिड हाइड्रोलेज
एंजाइम। एक बार रिपीट फोर्थ करो, जो मैं समझ नहीं एंजाइम है आया। उसको एक्रोसीन। फिफ्थ जो प्रोटीन होती है वो होती है एक्रोसोमाइन, एक्रोसोमाइन। एंड सिक्स्थ इस पर बाइंडिंग प्रोटीन पाई जाती है। ये सभी प्रोटीन और एंजाइम इस एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है। तो एक्रोसोम के अंदर कौन कौन से एंजाइम और प्रोटीन पाए जाते हैं ये आपको याद रखनी है। एक्रोसोम में हाइल्यूरोनिडेज, एसिड फोस्फेटेज, एसिड हाइड्रोलेज और एक्रोसिन तथा एक्रोसोमेन एंड बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होती है। बाइंडिंग प्रोटीन इसकी सरफेस पर पाई जाती है, ये इसकी सरफेस पर बाइंडिंग प्रोटीन पाई जाती है। एक्रोसोम का फॉर्मेशन जो है वो गोल्जी बॉडी से होता है। जो गोल्जी बॉडी से, उस गोल्जी बॉडी से फॉर्मेशन होता है। एक्रोसोम का फंक्शन क्या है? देखिए एक्रोसोम का फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्रोसोम, फंक्शन देखिए एक्रोसोम का फंक्शन देखिए। फर्स्ट फंक्शन है टू डिजोल्व, टू डिजोल्व एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन को डिजोल्व करने का रोल होता है। और टू इनिशिएट, टू इनिशिएट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को इनिशिएट करने का काम होता है। ये दो फंक्शन जो हैं वो एक्रोसोम का काम होता है। जैसे ये एग होती है, एग की सबसे जो बाहरी लेयर है उसको बोलते हैं थीका, और इस थीका को तोड़ करके नेक्स्ट जो इनर लेयर है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, इस जोना पेलुसिडा को डिजोल्व करने का काम, डिजोल्व करने का काम एक्रोसोम का होता है। हम आगे जब oogenesis पढ़ेंगे तो oogenesis के अंदर हम चोर ग्रेफिन फॉलिकल की स्ट्रक्चर बनाएंगे, जेनुपेलुसिडा और ये थीका लेयर जो है उनका फॉर्मेशन होता है। तो फंक्शन हमने दो फंक्शन इसके समझ लिए कि जब एक तो एग की जो मेम्ब्रेन है उसको डिजोल्व करने का काम है और दूसरा फर्टिलाइजेशन को इनिशिएट करता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने हेड का एक पार्ट एक्रोसोम आपने समझ लिया। दूसरा पार्ट है, वो दूसरा पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट है आपका, वो है सेकेंड पार्ट देखिए, वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर हमने समझ लिया कैसी है, स्पेचुलेट सेप्ड है, सेप्ड और इलोंगेटेड, और इलोंगेटेड सेप्ड है, ठीक है, सेफ होती है, इलोंगेटेड या स्पेचुलेटेड सेप्ड। न्यूक्लियस कंसिस्ट बाई, consist by complexed, complex chromatin fiber, chromatin fibers, highly dense, highly dense डीएनए, इससे मिलकर के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? फाइबर्स पाए जाते हैं और हाईली डेंस पाए जाते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर जब मेच्योर स्पर्म बनता है
तो मेच्योर स्पर्म के समय न्यूक्लियस से कुछ रिलीज होता है। वो कौन कौन से पार्ट रिलीज होते हैं? यहां पर ड्यूरिंग स्पर्म मेच्योरेशन न्यूक्लियोलस आरएनए एंड जो न्यूक्लियो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड रिलीज हो जाता है। तो यहां से न्यूक्लियोलस आरएनए और न्यूक्लियोफ्लूइड जो है वो रिलीज होता है जब स्पर्म का मेच्योरेशन होता है। तो ड्यूरिंग स्पर्म मेच्योरेशन न्यूक्लियोलस आरएनए एंड न्यूक्लियोफ्लूइड्स आर रिलीज फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से रिलीज हो जाता है और न्यूक्लियस की शेप जो है वो कैसी हो जाती है? स्मॉल हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो ये पार्ट एक्रोसोम और न्यूक्लियस मिल करके हेड का फॉर्मेशन करते हैं। हेड पार्ट कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं नेक। नेक पार्ट क्या है? देखिए नेक पार्ट देखिए। नेक हम डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखिए। डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है। टू सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन नेक पार्ट। फर्स्ट इज proximal centriole and second is distal centriole. Proximal centrioles located towards to nucleus and distal centriole located towards mid या middle piece. मिडल पीस की तरफ डिस्टल सेंट्रियोल होता है और न्यूक्लियस की तरफ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल टू इनिशिएट फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन इन जाइगोट। तो जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल क्या है और डिस्टल सेंट्रियोल रोल क्या होगा? elongated in and to initiate formation of axial filament of tail. टेल के एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये डिस्टल सेंट्रियोल यहां से इलोंगेट हो जाता है और इलोंगेट होकर के आप देख रहे हैं कि ये टेल के एंड पार्ट तक एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। तो इस फिलामेंट को बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। तो हम यहां पर हमने क्या समझा? हमने क्या समझा है कि जो नेक पार्ट होता है उस नेक पार्ट में टू सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। दो सेंट्रियोल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वो दो सेंट्रियोल कौन कौन सा होता है? एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड सेकंड होता है डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहां पर लोकेटेड होगा? लोकेटेड टुवार्ड्स न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस की तरफ जो है वो स्थित होता है। इस प्रॉक्सिमल का रोल क्या है? ये टू इनिशिएट फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन जाइगोट के अंदर जो फर्स्ट क्लीवेज होगा उस फर्स्ट क्लीवेज को इनिशिएट करने का काम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का होता है। नेक्स्ट देखिए डिस्टल सेंट्रियोल। ये डिस्टल सेंट्रियोल क्या है? ये कहां लोकेटेड होता है? लोकेटेड टुवार्ड्स मिडल पीस। ये मिडल पीस की तरफ या मिडल पार्ट की तरफ स्थित होता है। ये किसका फॉर्मेशन करेगा? इसका रोल क्या है? इसका रोल है
formation of axial filament from middle part to end part of tail, एंड पार्ट तक, मिडल पार्ट से टेल एंड पार्ट तक एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। ये दोनों के प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल के दोनों के फंक्शन हुए। ठीक है, नेक्स्ट नेक पार्ट के बाद जो इसका थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट देखिए क्या है, डायग्राम देखिए। थर्ड पार्ट देखिए मिडल पार्ट है। इस मिडल पार्ट में आप समझेंगे पहले कि क्या क्या इसमें लोकेटेड होगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। ये मिडल पार्ट है नेक के बाद में, और जहां से टेल स्टार्ट होती है वहां तक जो पार्ट है उसको बोलते हैं मिडल पार्ट। मिडल पार्ट में आप देख रहे हैं कि जो येलो कलर की और स्पाइरल जो राउंड से मैंने स्ट्रक्चर बनाई है उन सबको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इनसे एक बात समझ में आ गई कि इस मिडल पार्ट के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट कैसा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज्ड इन स्पाइरल सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। किसके चारों तरफ? अराउंड टू एक्सियल फिलामेंट। ये एक्सियल फिलामेंट है, इस चारों तरफ क्या होते हैं? अराउंड होते हैं। तो मिडल पार्ट में क्या है? मेनी माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज्ड इन स्पाइरल अराउंड टू एक्सियल फिलामेंट एंड फॉर्म नेबेनकॉर्न शीथ। तो हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल शीथ या नेबेनकॉर्न शीथ। नेबेनकॉर्न शीथ को हम बोलते हैं एनर्जी रूम भी कहते हैं। इसको एक नाम और बोलते हैं जिसको बोलते हैं एनर्जी रूम। इसको हम बोलते हैं एनर्जी रूम। ठीक है, ये एनर्जी रूम क्या करता है? एनर्जी रूम जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट एटीपी, प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी इज यूज्ड फॉर स्विमिंग ऑफ स्पर्म की स्विमिंग करने के लिए, उसकी मोबिलिटी के लिए, उसकी मोटिलिटी के लिए एटीपी जो है वो एनर्जी के फॉर्म में यूज होता है। तो देखिए हम समझते हैं स्लाइड में। देखिए मिडल पार्ट, ठीक है, मिडल पार्ट में किसका बना होगा? ये मल्टी या मेनी माइटोकॉन्ड्रिया का बना। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट कैसे? स्पाइरल अरेंजमेंट होता है। और ये स्पाइरल अरेंजमेंट किसके चारों तरफ? जो एक्सियल फिलामेंट है, एक्सियल फिलामेंट, उस एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ स्पाइरल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जुड़ा होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पाइरल सीक्वेंस में जुड़ा होगा और माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल अरेंजमेंट करके एक शीथ का फॉर्मेशन करना है जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल शीथ। इसको माइटोकॉन्ड्रियल शीथ कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल शीथ ऑल्सो नाउन इज नीबेनकॉर्न शीथ। इसको नीबेनकॉर्न शीथ भी कहते हैं। ठीक है, अब इस नीबेनकॉर्न शीथ के चारों तरफ और कंडेंस्ड साइटोप्लाज्म की लेयर होती है। कंडेंस्ड साइटोप्लाज्म की लेयर होती है। इस कंडेंस्ड साइटोप्लाज्म की लेयर को बोलते हैं मेन चेट लेयर। इसको मेन चेट लेयर। तो ये मेन चेट लेयर माइटोकॉन्ड्रियल शीथ की चारों तरफ एक मोटी थिक लेयर का फॉर्मेशन करेगा और इस थिक लेयर को बोलते हैं मेन चेट। ठीक है, इस नेबेनकॉर्न को एक दूसरा नाम भी हम बोलते हैं, इसको हम एनर्जी रूम कहते हैं। और एनर्जी रूम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है और माइटोकॉन्ड्रिया किसका प्रोडक्शन करेगा? एटीपी का प्रोडक्शन करेगा और एटीपी यूज इन मोबिलिटी ऑफ
स्पर्म, मोबिलिटी ऑफ स्पर्म के अंदर यूज होती है। तो जैसे ही स्पर्म वेजाइना के अंदर सीमेन इंजेक्ट किया जाता है तो सीमेन के अंदर तैरते हुए रहते हैं, स्विम करते हैं। तो स्विम करने का कारण ये है कि वहां माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एटीपी का प्रोडक्शन करेगा और वह एटीपी उसके स्विमिंग के लिए यूज आती है। अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल शीट नहीं होगा तो स्पर्म की मोबिलिटी, स्पर्म का स्विमिंग नहीं होगा और स्पर्म जो है वो इनएक्टिव स्पर्म बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है उस फोर्थ पार्ट को समझते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए क्या है। फोर्थ पार्ट जो है वो है टेल। ठीक है, टेल जो है वो लॉन्ग फिलामेंट पार्ट होता है। इट कंसिस्ट बाय एक्सियल फिलामेंट एंड साइटोप्लाज्म। ये एक्सियल फिलामेंट और साइटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। टेल पार्ट जो होता है वो दो पार्ट से बना होता है। टेल पार्ट कंसिस्ट बाय टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं मेन पीस, इसको हम बोलते हैं मेन पीस, और जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंड पीस। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे मेन पीस। मेन पीस जो है वो थिक फिलामेंट होता है, इसको हम थिक फिलामेंट भी कहते हैं। ठीक है, थिक फिलामेंट क्यों कहते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड टू एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट की चारों तरफ साइटोप्लाज्म जो है वो पाया जाता है। तो इसलिए ये थिक फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है और इस थिक फिलामेंट को बोलते हैं मेन पीस। तो हम आपसे ये पूछा जाए कि स्पर्म का जो मेन टेल पीस है वो टेल पीस किसका बना होता है, तो मेन टेल पीस जो है वो साइटोप्लाज्म और एक्सियल फिलामेंट का बना होगा। मेन पीस के अंदर एक्सियल फिलामेंट होगा और साइटोप्लाज्म होता है। दूसरा पार्ट देखते हैं एंड पार्ट। उस एंड पार्ट में क्या होगा? एंड पार्ट जो है ये इसको हम बोलते हैं थिन फिलामेंट, इसको थिन फिलामेंट कहते हैं। और ये किसका बना होता है? ओनली एक्सियल फिलामेंट का बना होता है, केवल एक्सियल फिलामेंट का बना होता है। यहां पर लैक ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म की यहां पर क्या होती है? कमी पाई जाती है। तो इसलिए एंड पीस जो है वो एक थिन फिलामेंट होगा जो केवल एक्सियल फिलामेंट का बना होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर स्पर्म की फिनिश होती है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है। तो ये टेल पार्ट है लास्ट और लॉन्ग पार्ट है। इसमें ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं मेन पीस और लास्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं एंड पीस। ठीक है, तो ये स्पर्म की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं सीमेन। सीमेन क्या है वो देखिए। सीमेन देखिए क्या होता है। इसको ये दिख रहा? स्पर्म देखिए, सीमेन देखिए क्या है। सीमेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ स्पर्म एंड
प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म का जो मिश्रण है, कॉन्स्टिट्यूट मीन्स घटक जो है, उसको हम बोलते हैं सीमेन। तो सीमेन में हमने दो बात समझ ली कि सीमेन के अंदर क्या होगा, सीमेन के अंदर स्पर्म होगा और सेमिनल प्लाज्मा होगा। यहां पर स्पर्म बनाता है, तो स्पर्म 10% कंपोनेंट किसका बनाएगा, सीमेन का। सीमेन में केवल 10% जो भाग होता है वो स्पर्म होते हैं, और जो रिमेनिंग 90% जो भाग होता है वो सेमिनल प्लाज्मा होता है। सेमिनल प्लाज्मा जो है वो किसका बना होता है, ये सिक्रेटरी फ्लूइड का बना होता है, सिक्रेटरी फ्लूइड का। ये सिक्रेटरी फ्लूइड कैसा होता है, मिल्की व्हाइट होता है, ये मिल्की फ्लूइड होता है, सफेद कलर का होता है। इस 90 में से जो 60% पार्ट जो होता है वो सेमिनल वेसाइकल से सीक्रेट होता है। सेमिनल वेसाइकल से कितना परसेंट, 60% सिक्रेशन जो है वो सेमिनल वेसाइकल से होगा, और जो रिमेनिंग 30% जो पार्ट है वो 30% पार्ट जो अदर ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड और ब्लबो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, इसको दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो काउपर्स ग्लैंड और ब्लबो यूरिथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है वो 30% कंपोनेंट होता है। इन सभी से मिलकर के सीमेन का फॉर्मेशन होता है, और सीमेन कब इजेगुलेट होता है, जब मैचिंग प्रोसेस होती है। तो मैचिंग प्रोसेस के समय पेनिस इरेक्ट होगा, और इस यूरिथ्रा से, जो यूरिथ्रा का ओपनिंग है, उस यूरिथ्रा ओपनिंग से और सीमेन जो है वो वेजाइना में रिलीज कर दिया जाता है, वेजाइना में रिलीज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार सीमेन जो है टेस्टिस से और स्पर्म जो है सीमेन में रिलीज कर दिए जाएंगे, और सीमेन के थ्रू जो है वेजाइना में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये सीमेन का पूरा कंपोनेंट है, आपको ये याद रखना है। 10% रेशियो कौन बनाएगा, स्पर्म, और जो 90% है जिसमें से 60% जो है सेमिनल वेसाइकल का होगा, और 30% जो पार्ट होगा वो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ब्लबो यूरिथ्रल ग्लैंड का होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज की टॉपिक फिनिश, गुड बाय।